एवरीवन, आई एम खान मोहम्मद मोहतशिम। ये मेरा तीसरा वीडियो लेक्चर है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर। आज के लेक्चर में हम लोग बोक्स कंपाउंड एंड देयर प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर का ओवरव्यू बता दूं कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। प्लीज़ जिसने भी मेरा पहला और दूसरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो दो वीडियोस देखो, तो आप लोग कंटिन्यूटी में रहोगे, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो चलिए लास्ट लेक्चर में हम लोग ने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट देखा था। बेसिकली दो मेथड्स होते हैं, एक होता है ड्राई प्रोसेस, एक होता है वेट प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस को मैंने एक्सप्लेन किया था एक फ्लो चार्ट से। कैलकेरियस मटेरियल और आर्जिलेशियस मटेरियल, जैसा कि आप लोगों को पता है सीमेंट जो मैन्युफैक्चर होता है आर्जिलेशियस और कैलकेरियस मटेरियल दोनों को क्रश किया जाता है। कल बताया था मैंने 100 mm के अंदर इसको लाया जाता है। उसके बाद फाइन ग्राइंडिंग बॉल मिल और ट्यूब मिल के अंदर लिया जाता है। उसके बाद उसको और फाइन करने के बाद स्टोर किया जाता है। इसी के साथ क्ले के को भी क्रश किया जाता है। क्रश करने के बाद फाइन ग्राइंडिंग बिल बॉल मिल के अंदर और ट्यूब मिल्स के अंदर डाला जाता है बारीक करने के लिए, स्टोर किया जाता है। फिर विद द हेल्प ऑफ चैनल दोनों को एक मिक्स कर किया जाता है प्रॉपर पोजीशन के साथ। उसके बाद हीटिंग दी जाती है 1300 डिग्री सेल्सियस टू 1500 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद स्टोरेज टैंक होता है जिसमें हम लोग रॉ मिक्स को स्टोर करते हैं। फिर उसके बाद फीड टू रोटरी क्लीन, जब हम लोग मिक्स करते हैं तो वहाँ पे रोटरी क्लीन के अंदर फीड किया जाता है। उसके बाद क्लिंकर फॉर्म होते हैं। क्लिंकर को बॉल मिल में जाके हम लोग को बारीक करना होता है, जिसमें हम लोग 2 to 3% जिप्सम ऐड करते हैं टू कंट्रोल द इनिशियल सेटिंग टाइम। उसके बाद सीमेंट फॉर्म होता है और पैकिंग होता है 50 kg के अंदर। ये हम लोग ने कल के लास्ट लेक्चर में देखा था। इसी के साथ हम लोग ने वेट प्रोसेस भी देखा था। वेट प्रोसेस में क्या होता है, वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस दोनों भी सेम होते हैं, सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पर क्ले के अंदर वाटर ऐड किया जाता है, जैसे कि मैं आप लोगों को कल बताया। वाटर ऐड किया जाता है, वॉश मिल में लाया जाता है, स्टोरेज बेसिन होता है। उसके बाद वेट ग्राइंडिंग मिल्स टू मेक स्लरी, स्लरी बन जाती है उसकी। फिर स्टोरेज ऑफ स्लरी टैंक होता है, उसमें उसको स्टोर किया जाता है। करेक्टेड स्लरी टू फीड द रोटरी क्लीन के अंदर भेजा जाता है। रोटरी क्लीन होने के बाद वहाँ पे हम लोग को हीट देना पड़ता है 1300 डिग्री सेल्सियस टू 1500 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्लिंकर फॉर्म होते हैं। क्लिंकर को बॉल मिल के अंदर फाइन किया जाता है, सीमेंट सॉइल बनता है, पैकिंग होता है 50 kg के अंदर और आगे ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट उसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग ने ये एक वीडियो देखा था। उसके बाद इंग्रेडिएंट ऑफ ओपीसी बेसिकली लाइम, सिलिका, एल्यूमिनिया, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर ऑक्साइड और जिप्सम, ये इंग्रेडिएंट है सीमेंट के और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था केमिकल कंस्टिट्यूएंट कि कौन सा इंग्रेडिएंट कितने परसेंट होता है, उसका फॉर्मूला था। जैसा लाइम का CaO 60 to 65%, सिलिका सिलिकॉन ऑक्साइड रहता है 17 to 25%, एल्यूमिनियम ऑक्साइड 3 to 8%, आयरन ऑक्साइड 0.5 to 6, मैग्नीशियम ऑक्साइड 0.1 to 4, सल्फर ऑक्साइड 1 to 2.75 और जिप्सम 1 to 3। उसके बाद चलिए आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। बॉक्स कंपाउंड एंड देयर प्रॉपर्टीज। The raw material when subjected to high temperature combine with each other form complex compound. These compound are called as box compound.
क्या होता है, हम लोग दो मटेरियल को बर्न कर रहे हैं, आर्जिलेशियस और कैलकेरियस मटेरियल को 1300 डिग्री सेल्सियस पे। अगर हम लोग इतना हाई टेम्परेचर अप्लाई करते हैं जब दो मटेरियल के ऊपर, तो क्या होगा, वो मटेरियल का स्ट्रक्चर ब्रेक होगा और एक नया कंपाउंड फॉर्म करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं बॉक्स कंपाउंड। तो बेसिकली सीमेंट के इंग्रेडिएंट के अंदर मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि सीमेंट के इंग्रेडिएंट के अंदर लाइम है, सिलिका है, एल्यूमिनियम है, आयरन ऑक्साइड है, मैग्नीशिया है, सल्फर ऑक्साइड है, जिप्सम है। तो क्या होता है, बॉक्स कंपाउंड मतलब लाइम सिलिका दोनों कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, सिलिका मैग्नीशियम, ऐसा एक कुछ कंपाउंड बनता है। तो वो कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं बॉक्स कंपाउंड। तो बेसिकली ये चार कंपाउंड है। फर्स्ट वन है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जिसका फॉर्मूला है 3CaO SiO2, शॉर्ट फॉर्म C3S। डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S से रिप्रेजेंट किया जाता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A से रिप्रेजेंट किया जाता है। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइट C4A4 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ट्राइकैल्शियम सिलिकेट and dicalcium silicate are important compound which are responsible for strength. C3S और C2S ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेंथ के लिए। और C3A जो होता है ये हम लोग को हाइड्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाइड्रेशन नेक्स्ट टॉपिक में बताने वाला हूँ, हाइड्रेशन क्या होता है। हाइड्रेशन के लिए C3A रिस्पॉन्सिबल होता है। C4AF जो रहता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइट इज पार्शियली इनएक्टिव एंड डज नॉट कंट्रीब्यूट टू एनी स्ट्रेंथ एंड सेटिंग टाइम। ये पार्शियली इनएक्टिव रहता है, ये किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं करता है स्ट्रेंथ के लिए और हाइड्रेशन के लिए पार्शियली इनएक्टिव है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। Cement gains its strength through a chemical reaction with water. This exothermic reaction between water and cement which liberate heat is known as hydration, and the reaction by which cement act as a binding agent is called hydration of cement. क्या होता है, हम लोग जब सीमेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरा सीमेंट है, सीमेंट के अंदर हम लोग वाटर जब ऐड करते हैं, जब हम लोग सीमेंट के अंदर वाटर ऐड करते हैं, H2O जब ऐड होता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है सीमेंट और वाटर के बीच में, और एक हीट लिबरेट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन। और द रिएक्शन बाय विच सीमेंट एक्ट एज अ बाइंडिंग एजेंट, ये हीट जो लिबरेट होती है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन। और ये हाइड्रेशन की वजह से जो हीट लिबरेट हुई है, बाहर निकली है, उसके बाद सीमेंट एज अ बाइंडिंग एजेंट और सीमेंट बाइंड करता है, वो प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। बेसिकली 120 कैलोरीज पर ग्राम ऑफ सीमेंट हीट लिबरेट होती है। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लोग एक वॉल बनाते हो ब्रिक की, जिसके अंदर आप लोग ने नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज़ किए हैं, एक पर्टिकुलर अगर आप वॉल बना लो, तो अगर आप उसको थोड़ा सा पुश करो तो वो वॉल गिर जाती है अगर विद इन 24 आवर्स। लेकिन जब आप उसके ऊपर पानी अप्लाई करते हो, उसको पानी डालते हो, तो पानी डालने के बाद क्योरिंग के बाद सिर्फ 24 आवर्स के अंदर दो, अगर हम लोग उसको गिराने की कोशिश करें, पुश करने की कोशिश करें, तो वो गिरती नहीं है। क्योंकि क्या होता है, सीमेंट वाटर के साथ रिएक्ट होता है, सीमेंट वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद हीट लिबरेट करता है सीमेंट के अंदर की। तो लिबरेट हीट होने की वजह से स्ट्रेंथ बनती है, सीमेंट बाइंड करता है अच्छे से और वॉल की स्ट्रेंथ आती है। इसलिए देखिए, जब भी जो भी आप लोग सीमेंट रिलेटेड बनाते हो या कंक्रीट रिलेटेड बनाते हो जिसमें सीमेंट हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ को हम लोग को क्योरिंग करना पड़ता है 7 दिन,
14 दिन, 21 दिन, अब तो उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन मिनिमम 7 दिन हम लोग को क्योरिंग करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग वो हीट लिबरेट करते सीमेंट में की, जिससे हम लोग को स्ट्रेंथ मिलती है। अगर हम लोग पानी नहीं डालेंगे, सीमेंट का और वाटर का रिएक्शन नहीं होगा एक्सोथर्मिक, तो वहाँ पे हम लोग को हीट लिबरेट नहीं होगी सीमेंट की और हम लोग को स्ट्रेंथ नहीं आएगी। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ओपीसी। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है? फर्स्ट वन है फाइननेस, सेकेंड वन है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, थर्ड वन है इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम, फोर्थ वन है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। बेसिकली ये चार प्रॉपर्टीज में जो आप लोगों को बता रहा हूँ, ये अलग अलग टेस्ट भी है, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को फाइननेस के बारे में बताऊंगा कि जो लेबोरेटरिकल टेस्ट है कि फाइननेस हम लोग को कैसा निकालना है, फाइननेस के लिए कौन सा मटेरियल और कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये चार टेस्ट है जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका क्या क्या वैल्यूज आते हैं। फाइननेस कितनी रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी कितनी रहनी चाहिए, इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम सीमेंट की कितनी चाहिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना चाहिए। साउंडनेस भी एक टेस्ट होता है। डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ ओपीसी। बेसिकली ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के 3 ग्रेड है, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड। 33 grade, the cement having a strength 33 grade Newton per mm square after 28 days when tested is called 33 grade of cement. क्या होता है, हम लोग को सीमेंट का टेस्ट लेना पड़ता है, कॉम्प्रेसिव टेस्ट। कॉम्प्रेसिव टेस्ट के लिए हम लोग सीमेंट का एक ब्लॉक बनाते हैं, कुछ इस तरह से एक ब्लॉक रहेगा। मैं टेस्ट के अंदर आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा ब्लॉक का साइज और ब्लॉक को क्या कैसा कैसा आप लोगों को इसके अंदर सीमेंट यूज करना है, टैंपिंग कितना करना है। सीमेंट वाटर का एक ब्लॉक बनाते हैं, ऐसे हम लोग को ब्लॉक बनाने पड़ते हैं और ब्लॉक बनाने के बाद उसको 24 आवर्स तक के लिए रूम टेम्परेचर पे रखना पड़ता है। 24 आवर्स होने के बाद इसके जो स्क्रू है वो निकाल लेना पड़ता है और जो सीमेंट का हम लोग का ब्लॉक बना है उसको हम लोग को पानी में रखना पड़ता है। आफ्टर 28 डेज उसको हम लोग कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन के अंदर टेस्ट लेते हैं। अगर उसका रिजल्ट द सीमेंट हैविंग स्ट्रेंथ 33 आफ्टर 28 डेज, अगर उसका रिजल्ट 33 आया, 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आया, तो हम लोग उसको बोलते हैं 33 ग्रेड ऑफ सीमेंट। उसका यूज़ प्लास्टरिंग के अंदर यूज़ होता है और ब्रिक वर्क के लिए यूज़ होता है। बेसिकली 33 ग्रेड ऑफ सीमेंट वीक होता है, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, इसलिए हम लोग प्लास्टरिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड वन होता है 43 grade of cement, the cement having a strength 43 Newton per mm square after 28 days when tested is called 43 grade of cement। दोनों में सिमिलर क्या है, देखिए ब्लॉक बनाओ आप सीमेंट का ब्लॉक बनाने के बाद 28 डेज के लिए उसको पानी में रख दो। उसके बाद उसको टेस्ट करो कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन के अंदर। अगर उसका रिजल्ट कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन में 43 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आएगा, तो हम लोग उसको बोलते हैं 43 ग्रेड ऑफ सीमेंट। 43 ग्रेड ऑफ सीमेंट 33 ग्रेड ऑफ सीमेंट से थोड़ा स्ट्रांग होता है। हम लोग इसको फ्रेम स्ट्रक्चर्स, पीसीसी एंड आरसीसी वर्क के अंदर यूज करते हैं। इसी के साथ 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट, द सीमेंट हैविंग ए स्ट्रेंथ 53 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आफ्टर 28 डेज व्हेन टेस्टेड इट इज कॉल्ड 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट। अगर हम लोग 28 डेज के बाद जो टेस्ट ले रहे हैं कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन के अंदर, उसका रिजल्ट 53 ग्रेड आता है, सॉरी 53 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आता है, तो हम लोग उसको 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट कहेंगे। तीनों के अंदर अगर आप टेस्ट लेने के बाद 33 टू 43, याद रखना 33 टू 43 तक अगर आपका रिजल्ट आता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के अंदर, तो हम लोग उसको 33 ग्रेड ऑफ सीमेंट कहेंगे। 42 तक, 43 टू 52 तक आता है, 43 टू 52 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर अगर आपका रिजल्ट आता है 28 दिन के बाद, तो हम लोग उसको 43 ग्रेड बोलेंगे। अगर 53
से ज़्यादा आता है या 53 ग्रेड आता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आफ्टर 28 डेज, तो हम लोग उसको 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट बोलेंगे। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू 33 एंड 43 ग्रेड। ये आरसीसी स्ट्रक्चर के अंदर, कंक्रीट स्लीपर के अंदर, रेलवेज में, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, रोड, हर जगह हम लोग 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट यूज़ करते हैं। मार्केट में आप लोग देखोगे अंबुजा, बिरला, ये दोनों भी ब्रांड 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट के मिलते हैं। Thank you for watching this video. Please like my video, subscribe my channel. Thank you.